एक किसान अपने दुखों से बहुत ही दुखी था। किसी ने उस किसान को सुझाया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए भगवान बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। ये सुन करके वो किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। जैसा कि हम सबके जीवन में होता है, वो किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लग रहा था कि बुद्ध उसे उन कठिनाइयों से निकाल देंगे, कोई उपाय बता देंगे। वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उसकी बात को बहुत ही शांतपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, प्रभु, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो मुझे परेशान भी कर देती है। कभी मुझे लगता है कि मैं उससे उकता गया हूँ और कभी लगता है कि वो मेरे जीवन में न होती तो अच्छा होता। मेरे बाल बच्चे भी हैं, वे भले हैं, पर कभी कभी वे मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते और कभी तो वो मेरी बात नहीं मानते, तो ऐसा लगता है कि वे मेरे बच्चे ही न हों। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और एक एक करके उसने अपनी सभी कठिनाइयों को बुद्ध से बताया कि जीवन में उसके बहुत सारी समस्याएं हैं। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी समस्याओं को सुनते रहे। बुद्ध ने एक भी शब्द न कहा और वो बताता चला गया। आखिर बताते बताते उसके पास कोई और अधिक समस्या न बची। उसका मन हल्का हो गया और वो बाद में चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध से कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोले। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर के कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? सभी तो कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती हैं और जाती भी हैं। कभी मनुष्य दुखी होता है तो कभी सुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने भी पराये लगते हैं। ये जीवन का चक्र है, इससे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता तो ये है कि हम सब के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो और उनमें से किसी एक का भी उपाय कर लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं। एक दिन तुम जिन्हें चाहते हो वो तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और एक दिन तुम खुद ही चल बसोगे। समस्याएं सदैव बनी ही रहेंगी। आज भी वैसी ही समस्याएं हैं जैसी 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं जस की तस हैं और इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं कर सकता। किसान क्रोधित हो गया। वह बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो, मैं यहाँ इस आशा से आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करेंगे।
अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो फिर मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग तो झूठ बोलते हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हो। आपने तो मेरी एक समस्या का भी समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो महात्मा हैं जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे घर में यज्ञ कराया था, दान दक्षिणा भी करवाई थी। तब मेरे मन को अपार शांति मिली थी और कुछ समय के लिए सुख भी मिला था। कुछ दुख भी कम हुए थे, लेकिन आप तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपने तो मुझे सीधा मना ही कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वो सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो गए? क्या तुम उनसे भी कहीं और अधिक दुखों में नहीं पड़ गए? ये दुख कभी समाप्त होने वाले नहीं। किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूँ कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? आप मेरी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा, मैं आपकी समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपकी एक सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर के कहा, सबसे बड़ी समस्या? कौन सी समस्या? बुद्ध ने कहा, वो ये है कि तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ये सारी समस्याओं का जन्म हुआ। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं होती हैं, सभी के जीवन में कोई न कोई समस्या होती है, तुम सोचते हो कि तुम ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई दूसरा दुखी नहीं है, तो तुम अपने आसपास देखो। जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वो तुमसे कम दुखी हो? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वो बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, बहुत दूर के बारे में भी विचार नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, लेकिन बात अगर हम पर आ जाए तो हम विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या न होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसा करो या वैसा करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा। तुम इतना दुख क्यों करते हो? दुख आता है, चला जाता है, लेकिन यही घटना जब हमारे जीवन में घटती है तो ये सभी बातें हमारी समझ में नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख से ही दुखी होते हैं। तो यही है वो सबसे बड़ी समस्या। तुम ये चाहते हो कि जीवन में कोई समस्या ना आए, यही जीवन में सभी समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुख और दुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी बदल नहीं सकते। या तुम ये चाहो कि तुम्हारा जीवन सदा सुखी रहे, तुम सुख से रहो, तो ये भी संभव नहीं। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान करता हूँ, लेकिन बाकी सभी समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न हो तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं ही आती हैं और हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वो किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक समझ नहीं पाया। आपने इतनी छोटी सी बात मुझे कितने सरल शब्दों में समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। अब मैं किसी भी सुख या दुख के फेर में नहीं पड़ूंगा और सदैव प्रभु की भक्ति करूंगा।
संत महापुरुषों के वचनों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करूँगा। आपने मुझे जीवन का सच्चा सार समझा दिया है। अब मैं अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करूँगा। प्रभु नाम का स्मरण करके अपना जीवन व्यतीत करूँगा।